आपने पुरानी सियासत का जिक्र किया, आपने कहा कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रही हूं कि सिर्फ इस बिना पर, आपके इस तर्क पे, विपक्ष के नेताओं ने अगर कुछ गलतियां की हैं या कोई शिकायतें मिल रही हैं तो क्या इस तर्क पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मैडम, लेकिन मुझे बात बताइए, मैं बीजेपी की मंशा ईडी की ट्रांसपेरेंसी पे कैसे विश्वास करूं जब आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के घर ईडी की रेड होती है और 3 दिन के बाद वो बीजेपी में डिफेक्ट कर जाता है। सर, यहाँ तो नगर बीजेपी के हेड ऑफिस में खड़ा मिलता है और शॉल ओढ़ करके कहता है मैं आपका मेंबर हूं। अभी तक ईडी और सीबीआई तक तो बात ही नहीं गई। नगर निगम, और नगर निगम में कौन है? नगर निगम में कौन है? कहानी भी उधर ही नगर निगम में कौन है? अभी के अपने ही खिलाफ नोटिस देंगे क्या टीएमसी वाले? उन्होंने क्लियरली बोला ये प्रशासनिक कार्रवाई है, मुझे अंधेरे में रखा गया। अच्छा, बिना मेयर के यही कह रहे हैं। ये आप जो कर रहे हैं, आप कानून कायदे का पालन करने के पहले देश में गुडविल बनाइए और नागरिकों को मैसेज दीजिए मासूम है या वो भी जहांगीर खान के रास्ते पर चल रहे हैं? वाकई में इतने मासूम है या जहांगीर खान के पर चल रहे हैं कदम पर? बीजेपी का इंटेंशन गलत है। इस देश के नागरिकों को पहले गुडविल से समझाइए कि हम बीजेपी वाले, सर गुडविल से समझाएंगे। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, ये सरकारें सिर्फ गुडविल से नहीं चला करती है ना। रुके विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, इतना लाउड आप होंगे, इतना एग्रेशन में आएंगे तो आपकी बात सच तो नहीं हो जाएगी या सही तो नहीं हो जाएगी। अरे गुडविल की आप बात करें, सरकारें सिर्फ गुडविल से नहीं चला करती ना। जो गलत है उसको पकड़ के तो कम से कम जेल में डाला जाएगा ना। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, ब्लैकमेलिंग, सरकारें तो इससे चलती हैं। सुशील घोष जी, सरकार गुडविल से चले, विपक्ष के नेताओं पर सिर्फ कार्रवाई ना करे, ये तर्क है विपक्ष का। फिर आर्यू पुरोहित जी, देखिए विवेक जी, आप जो बोल रहे थे कि बहुत सारे विपक्ष बात कर रहे थे, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या किया? उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी हो सकता है एक सीएम है लेकिन 3 बार की सीएम है, उनके सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। ये अगर राजनीतिक सहनशीलता नहीं है तो ये क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया? वहां पर अभिषेक बनर्जी जो एक सिंपल एमपी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो एज पर प्रोटोकॉल उसको जो भी मिलना चाहिए वही दे रहा है। लेकिन उसके घर के बाहर जो किला बना गया था, वहां पर लोग चल नहीं सकते थे, वहां पर जैमर होते थे, वहां पर कोई मोबाइल में बात नहीं कर सकते, वहां पर बस पुलिस का डिप्लॉयमेंट 800 से 1000 डेली होते थे। ये सब हटाया गया। क्यों भाई? कौन है अभिषेक बनर्जी? साइंस है, इसलिए उनको करेंगे। तो इसके लिए कोई कार्रवाई होगा तो आपका कोई प्रॉब्लम है? आपका कोई दिक्कत है? क्यों अभिषेक बनर्जी को इतना कुछ मिलता था? अब यहाँ पर एक लिस्ट निकाल के आता है, आप फिराद हाकिम का बात करते हैं, बहुत ही सफेद धुले हुए आदमी है। आपको पता है क्या, ये फिराद हाकिम को जब टिकट नहीं मिला था, ये अपने लोग लेके जाके ममता बनर्जी के घर के ऊपर पत्थरबाजी किए थे, तब जाके टिकट मिला था इनको। ये है फिराद हाकिम। तो ये अगर बोल देता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं और ये नोटिस आ गया है, ऐसे थोड़ी होता है। आपको एक जानकारी दे देता हूं, टीएमसी का 80 एमएलए है। आज ममता बनर्जी ने बोला था उनको धरने में बैठने के लिए, बस 30 एमएलए वहां पर धरने में बैठा है, 50 एमएलए अभी इधर उधर भाग चुका है। मोतीबुर रहमान करके जो एमएलए है, वो अपना पूरा 15-16 लोगों का टीम लेके दिल्ली पहुंच गया, कांग्रेस हेडक्वार्टर, कांग्रेस ज्वाइन करने के बात करने के लिए। अब बात कर रहे हो टीएमसी वालों को, अब बात कर रहे हो फिराद हकीम को, अब बात कर रहे हो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स होता तो श्रमिक भट्टाचार्य या शुभेंदु अधिकारी बोल देते थे, भाई आधे घंटे भाजपा कार्यकर्ता आप लोगों को मैं हाथ खुल के देता हूं, अब कानून अपने हाथ में ले लो, 2021 में जो आपके साथ हुआ है ना उसका बदला लो। ठीक है सर, लेकिन पोस्टपोल हिंसा की तस्वीर भी हमने देखी। लेकिन आप जो कह रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी उस पर जवाब देंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई आप लोग तो वो पार्टी है ना जो हर बात पर आंदोलन करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी ममता बनर्जी को हमने पैदल चलते हुए देखा है, पैदल मार्च करते हुए देखा है। अब इतनी ज्यादतियां आप लोगों के साथ हो रही हैं, आपके नेताओं को कानो कान खबर नहीं हो रहा है, मेयर को पता नहीं चलता कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नोटिस जा रहा है और आप लोग शांत बैठे हैं। नहीं, शांत नहीं है। सुनिए, आज ही सुबह 11:17 पे साइनी घोष जो हमारी नेत्री है, युवा यूथ की लीडर है, उनका ट्विटर अकाउंट मैंने आपके बैक ऑफिस को भेजा है, आप देखिए। उसमें लिखा है कि एक एड्रेस बता रहा हूं, 24 में से एक प्रॉपर्टी, नेमली 19D7 टैंक रोड, कोलकाता 30 विद नो मोबाइल नंबर एज ए कॉन्टैक्ट, साइनी घोष और अभिषेक बनर्जी के नाम से जॉइंट प्रॉपर्टी बता रहा है। इसमें ये बता रही है, ये बोल रही है कि मुझे ऐसी किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने अपने ट्विटर पर किया है। अगर वो गलत है तो उनको गिरफ्तार करिए, उसके साथ में आपको जो जांच करनी है, ईडी, सीबीआई, सब इंस्टीट्यूशन है आपके पास में। मगर ये कवि गुरु रविंद्रनाथ की धरती है जिसके अंदर में लोग डरते नहीं है, भय नहीं खाते हैं।
आपको प्रशासन के लिए अगर आपको चलाना है आप चलाइए सरकार, मगर इस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स करके इतनी नीच राजनीति। कमाल बात है। आप बताइए बंगाल की संस्कृति ऐसी है आपकी पार्टी की मजबूती है आंदोलन करना, सड़कों पर उतरना, और आप मुझे कह रहे हैं मैं ट्विटर देख लूं। अरे सर, सोशल मीडिया से थोड़ी ना सरकारें चला करती हैं, सोशल मीडिया से थोड़ी ना पार्टी चला करती हैं। आप निर्दोष हैं और ये सरकार आपके खिलाफ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, तो आप खामोश क्यों बैठे हैं? सवाल सिर्फ इतना था। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दिख क्यों नहीं रहे हैं आप? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोले, हो गई आपकी बात, अब आपने रख दी अपनी बात, समय खत्म हो गया।